अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोफ्ते, जो कि बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बना रही हूँ। जो उन लड़कियों के लिए जो अभी कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, और इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आसान है और फटाफट ये जो है चिकन के कोफ्ते तैयार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये जो है वो सॉफ्ट होते हैं। चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। चलें अब स्टार्ट करते हैं। 1 केजी के जो है वो चिकन लिया है और उसमें हमने ये प्याज डालेंगे, एक छोटा सा प्याज, 1 चम्मच हम लोग अपने जायके के मुताबिक लाल मिर्च, और थोड़ी सी ग्रीन मिर्च जो है वो सब्ज़ मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे हस्बे जायका, जितना जो है वो आपको चाहिए, क्योंकि सालन में भी हमने नमक डालना है तो इसलिए कोफ्तों में इतना नमक डालें जो ज़्यादा ना हो। और कोफ्तों की बाइंडिंग करने के लिए डालेंगे एक ब्रेड का एक स्लाइस को टुकड़े करके वो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें जो है वो लहसुन पाउडर या लहसुन भी जो है वो डाल देंगे। लहसुन पाउडर मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो पहले से डाल चुकी हूँ। तो अब इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसको हम कीमे को बनाते हैं। इसको अच्छी तरह से जो है वो कीमा बना के, कीमा जो है वो बहुत बारीक और जो है वो अच्छी तरह से पिसा हुआ होना चाहिए। चलें हम इसे स्टार्ट करते हैं। कोफ्तों का कीमा अब तैयार हो चुका है। ये हमारे कोफ्ते तैयार हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। अगर आप चाहें तो इससे बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। अब हम अपनी ग्रेवी की जो है वो तैयारी शुरू करते हैं। इसमें हमने डालना है, ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा जो है वो हम ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें वो जो हमने पेस्ट बनाई थी, 2 प्याज, 2 टमाटर और 1 लहसुन का गट्ठा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने उसकी मिक्सचर में पेस्ट बना ली थी, वो अब हम इसमें अच्छे डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें 2 टुकड़े दालचीनी और 6-7 लौंग और 6-7 जो है वो छोटी काली मिर्च डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए हो। मैंने इसमें जो है वो 2 टीस्पून नमक लिया है, क्योंकि हमने नमक कोफ्तों में भी डाला है, इसलिए आपने इसका ख्याल रखना है। 1 टेबलस्पून हमने हल्दी इसमें डाल दी, और ये सूखा धनिया जो है वो भी 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से, इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। जब मसाला भून जाएगा उसके बाद हमने, और ऑयल निकल आएगा, तो फिर हमने इसमें कोफ्ते जो है वो डालने हैं, और दही भी डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें कोफ्ते डालने हैं। ये मसाला जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, ऑयल नज़र आ रहा है। अब हम इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला तकरीबन भुन चुका है, बस थोड़ी 1 मिनट या आधे मिनट तक हम इसमें अब जो है वो दही शामिल कर देंगे। आप देखें इसका जो ऑयल है वो सारा निकल आया है। अब हम ऑयल निकल आया है, मसाला जो है वो हमारा भुन गया है। अब हम इसमें 1 कप जो है वो दही बीट करके डालेंगे, ताकि
इस दही की जो है ना वो सालन में गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छी तरह पहले बीट कर लेंगे और फिर हम अपनी ग्रेवी में डालेंगे और इसको फिर अच्छी तरह से हम भून लेंगे। दही जो है वो भी मिक्स हो गई है सालन में, सालन भून गया है, ग्रेवी जो है और इसमें ऑयल निकल आया है। अब हम इस स्टेज पे जो है वो कोफ्ते डालना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो जले ना। सारे इसमें हमने कोफ्ते डाल दिए हैं। अब हमने इसको इस स्टेज पर जो है बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि अगर हम चम्मच चलाएंगे तो कोफ्ते जो है वो टूट जाएंगे। इसको सिर्फ हमने देगची को हिला देना है, चम्मच अभी बिल्कुल भी नहीं हिलाना। इस तरह से करके हमने हिलाना है इसको, ताकि सारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ग्रेवी में और ये अपनी बाइंडिंग पकड़ ले। अगर हमने इस मौके पर चम्मच चलाया तो ये जो कोफ्ते हैं वो सारे टूट भी सकते हैं। देगची को हमने अच्छी तरह से हिला लिया है, सारे कोफ्ते जो हैं वो ग्रेवी में मिक्स हो गए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर रख देंगे। जब कोफ्तों का पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको भून लेंगे। हमारे कोफ्ते अब भून गए हैं, तो अब हम इसमें इन कोफ्तों में जो है वो पानी डालेंगे जितनी कि हमें ग्रेवी रिक्वायर्ड है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे दम पे रख देंगे। इसको थोड़ा सा चम्मच से मिक्स कर लेंगे और हम कोफ्तों को दम पे रख देंगे, ताकि कोफ्ते जो हैं वो हल्की आंच पे रखेंगे ताकि कोफ्ते गल जाएं। कोफ्ते तैयार हैं, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए थी वो भी तैयार है, कोफ्ते गल चुके। अब सबसे एंड में हम जब कोफ्ते तैयार हो जाएंगे तो हम इसमें 1 टीस्पून या जितना आपको चाहिए उतना हम इसके ऊपर गरम मसाला डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये अब हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। आप ये बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते होंगे, ये गारंटी है कि जब आप इसको खाएंगे तो आपका हाथ जो है वो नहीं रुकेगा। ये इतने नरम और इतने मज़े के कोफ्ते होंगे जो आपने पहले नहीं खाए होंगे। ये कोफ्तों का सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है, और इसे जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा और आपसे इसकी बार बार रेसिपी मांगेगा। ये कोफ्ते इतने नरम और रेशमी कोफ्ते हैं। अल्लाह आपके खानों में बरकत दे, अल्लाह मेरे भी दस्तरखान में बरकत दे, अल्लाह आप सबको खुश रखे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।